Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 10, Chapter number 9, Main Book First Flight. Chapter number 9, name of the chapter, Madam Rides the Bus. In the last lecture, I have completed page number 122. Now I will start in page number 123. So outside the village, up to this I have completed. Now this is the first paragraph of page number 123. So let's start. The bus rolled on, now cutting across a bare लैंडस्केप. अभी जो बस थी वो आगे बढ़ रही थी और वो जो जगह थी सब बेयर लैंड्स, ओके, यानी खुली ज़मीन थी. वहाँ पर आसपास कोई घास या कोई ट्रीज ऐसा नहीं था. नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हेलमेट और पास्ट एंड ओल्ड वे साइड शॉप. आसपास कुछ दुकानें थी. तो दुकान दोनों साइड, जैसे रोड है, रोड के दोनों साइड दुकानें थी. दुकान के साइड से अभी बस क्या हो रही है, पास हो रही है. समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल. कभी कभी ऐसे लग रही थी कि सामने से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको जैसे रास्ता दे रही है और उसको जाने देती है. यानी इन शॉर्ट, आप वेन एवर यू ड्राइव तो मेनी व्हीकल्स कम फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन. कुछ व्हीकल है वो हमको क्या करते हैं, ओवरटेक करके आगे बढ़ते हैं. तो इस तरह से धीरे धीरे बस क्या कर रही थी, आगे बढ़ रही थी. दैट वॉज कमिंग टूवर्ड देम. ओके, तो कुछ बसें बहुत ही दूसरे जो व्हीकल से सामने से एकदम आ रहे थे. तो ये जो बस है उसको साइड दे रही थी कि जिसकी वजह से वो वहाँ से निकल जाए. ओके, उसके साथ साथ और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड. बहुत सारी जगह जैसे वहाँ पर पॉइंट आते थे तो वहाँ पर पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहे थे. तो बस उसको भी जाने आने का टाइम दे रही थी. इन शॉर्ट, ये बस जिस तरह से रूल अकॉर्डिंग रूल इसके हिसाब से जिस तरह जाती इस तरह से आगे बढ़ रही थी. बट लो, लेकिन देखो, समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड. वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी. जितने भी जो ऑब्स्टेकल्स यानी प्रॉब्लम्स सामने आ रहे थे उसको स्मूथली और सेफली वो बिहाइंड यानी पीछे छोड़कर वो बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी. ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड देम. ट्रीज जैसे भागते हुए आ रहे थे. बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच देम. लेकिन जैसे ही बस रुकी तो जो ट्रीज थे वो भी जैसे क्या हो गए, रुक गए. अभी जनरली वेन एवर वी ट्रैवलिंग इन अ बस और एनी ट्रेन, so that time we are feeling that the trees are running and we are stand still. बट जनरली होता क्या है कि हम क्या करते हैं, बस में बैठे तो बस चल रही है और वो जो ट्रीज़ है, शॉप है, ओके, फिर इलेक्ट्रिक पोल्स है, वो सब स्टैंड स्टिल होते हैं. ओके, तो हमें लग रहा था कि जैसे ये जो ट्रीज़ है वो भाग रही है. लेकिन जब हमारी बस रुक गई तो जैसे हमने देखा तो सब लोग कैसे हो गए, एकदम स्टैंड स्टिल हो गए. Okay, so simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in other direction. तो जैसे हम रुके तो ये जो रोड थे, जैसे हम रोड पर बस रुकी तो ये जो ट्रीज थे वो भी कोई डायरेक्शन में भाग नहीं रहे थे, लेकिन एक जगह पर वो क्या हो गए, स्टॉप हो गए, स्टैंड स्टिल हो गए. ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. सडनली वाली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली. तभी सडनली ये जो वाली थी वो अपने हैंड्स को क्लैपिंग करने लगी, हाथ को ताली बजाने लगी जोर जोर से. विथ हैप्पीनेस, ग्ली का मीनिंग होते हैं विथ हैप्पीनेस. और यंग काऊ अभी क्यों बजा रही थी, तो उसकी बात की है कि एक यंग काऊ यानी एक छोटी काऊ यानी काफ कहते हैं. टेल हाई इन द एयर. एक जो काफ था, एक काऊ का छोटा बच्चा था, वो अपनी टेल को, अपनी पूँछ को ऊपर उठाकर, इन द एयर यानी हवा में, अपनी जो पूँछ थी उसको हवा में उठाकर, वॉज रनिंग वेरी फास्ट. वो एक जो काफ था अपनी
पूंछ को हवा में ऊपर उठाकर वो एकदम फास्ट भाग रहा था। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, वो कहाँ रहे थे, तो बस के आगे वो काफ भाग रहा था। ये जो काऊ का बच्चा था वो अपनी पूंछ को ऊपर उठाते हुए वो रोड पर, और वो भी बस के सामने, मिडल ऑफ द रोड, ओके, वो एकदम क्या कर रहा था, भाग रहा था। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, हमारी बस के एकदम वो क्या था, सामने था। द बस स्लोड टू अ क्रोल, ये जो बस थी उसने अपनी स्पीड कम कर दी, ओके, वो एकदम धीमे धीमे चलने लगी, क्योंकि वो जो काफ था उसको बचाना था, उसको टक्कर नहीं लग जाए, तो क्योंकि वो काफ था कभी भी एकदम स्टॉप हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए ये जो ड्राइवर था उसने अपने बस को एकदम स्लो, जिसे क्रॉल कर रही है यानी धीरे धीरे चल रही है, इस तरह से कर दिया। एंड ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और दूसरा ये काऊ को रास्ते से साइड में करने के लिए ये जो ड्राइवर था उसने क्या किया, हॉर्न बजाना स्टार्ट किया। उसने जितना ज़ोर से हो सके उस तरह से हॉर्न उसने बजाया कि जिसकी वजह से ये जो काफ है, काऊ का जो बच्चा है, वो साइड में आ जाए। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटन एंड द एनिमल बिकम एंड द फास्टर इन गैलप्स ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। लेकिन जैसे ही ये जो ड्राइवर हॉर्न बजाता था तो हॉर्न की आवाज़ सुनकर ये जो काफ था वो डरता था, और ज़्यादा डरता था, और ज़्यादा डर कर वो क्या करता था, और ज़्यादा तेज़ क्या करता था, भागता था। और वो भी कहाँ, बस के सामने, यानी उसको बस के साइड में निकल कर रुकना आता नहीं था, उसको पता नहीं चलता था कि भाई क्या करूँ, क्योंकि ये एक बस तो उसके यानी बस के वो आगे था एकदम फ्रंट में, लेकिन आसपास में दूसरे भी जो व्हीकल्स है वो भी क्या करते होंगे, हॉर्न बजाते होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर है, अभी किसी को आगे उससे निकलना है तो उसको भी हॉर्न, यानी एक बस वाला नहीं, दूसरे भी बहुत सारे जो व्हीकल वाले वहाँ पर जाते होंगे वो भी क्या करते होंगे, हॉर्न बजाते होंगे। तो इतना सारा आवाज़ सुनकर ये जो काफ था वो डर गया था, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। अगर बड़ी काऊ होती तो उसको उसका एक्सपीरियंस होता, तो उसको क्या करना है उसका नॉलेज होता, लेकिन एक छोटा बच्चा था, शायद उसके लिए पहली बार ऐसा होगा कि क्या करना है, तो इसकी वजह से वो बहुत ही डर गया, और जैसे ही हॉर्न बजता तो और ज़्यादा तेज वो भागता, ओके, डर कर मारे वो और ज़्यादा क्या करता, तेज भागता, और वो भी उसको कौन से साइड जाना वो पता नहीं चलता, तो बस के आगे ही कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, भाग रहा था। ठीक, देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया है कि ये जो बस है, बस के सामने क्या कर रहा है, वो भाग रहा है। Somehow दिस वॉज वेरी फनी टू वाली। अभी ये जो चीज़ थी वो वाली के लिए बहुत ही फ़नी चीज़ थी, क्योंकि उसने पहले ऐसे कभी देखा नहीं था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही वॉज राइडिंग इन द बस। दूसरा, वहाँ पर उसके विलेज में इस तरह से उसने सीन नहीं देखा था, तो इसकी वजह से ये जो नज़ारा था वो फर्स्ट टाइम शी वॉज ऑब्जर्विंग, एंड दैट्स वाई शी वॉज फीलिंग वेरी फनी। She laughed and laughed until there were tears in her eyes. वो इतना ज़ोर से हंस रही थी कि बहुत ज़्यादा हंसने की वजह से उसकी जो आंखें हैं उसमें से टीयर्स यानी पानी, आंसू आ गए। वो इतना ज़्यादा हंस रही थी कि जिसकी वजह से उसकी आंख में से पानी आ गया, इतना वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, इतना वो खुश थी। Hey, lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. Okay, तो वो जो कंडक्टर था उसने कहा कि हे लेडी, बहुत आपने हंस लिया, ओके, अभी कल के लिए क्या करो, बचा कर रखो, ओके, यानी इतना मत हंसो, अभी कल के लिए क्या करो, बचा कर रखो। इस तरह से मजाक करते हुए ये जो कंडक्टर था उसने वो वाली को कहा। एट लास्ट द काउ मूड ऑफ द रोड, लास्ट में ऐसा हुआ कि ये जो काउ थी वो रोड के साइड में चली गई। अभी रोड के साइड में चली गई यानी वो भी क्या हो गई, बच गई, ओके। एंड सुन द बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग, और ये जो बस थी वो क्या हो गई,
रेल रोड क्रॉसिंग यानी रेलवे जो क्रॉसिंग होती है वहाँ पर पहुँच गई, उसको भी क्या किया, क्रॉस किया। एंड स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, यानी वहाँ पर जैसे रेलवे क्रॉसिंग आया तो वहाँ पर क्या हो गई, रुकी, और रुकने से वो जो ट्रेन होती है वहाँ से पास हुई। तो ये जो ट्रेन भी ये दूर से दिखाई दे रही थी, ये वाली ने क्या कि बस में से ट्रेन को भी देखा। ओके, और जैसे ही वो ट्रेन चली जाएगी तो ये जो स्टॉप करने का जो ये रेलवे क्रॉसिंग पर जो फाटक होता है, फाटक ओपन हो जाता है और फिर लोग क्या करते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हैं। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, वो ट्रेन जब जा रही थी तो दूर से दिख रही थी छोटी, लेकिन जैसे ही वो नज़दीक आ रही थी तो धीरे धीरे बड़ी और बड़ी और बड़ी होती रही थी। ओके, जैसे वो नज़दीक आएगी तो हमें ट्रेन कैसे लगेगी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट होते हैं। देन इट रस्ड पास द क्रॉसिंग गेट विथ अ ट्रेमिलियस रोर एंड रेटल, और जब वो बस जब वो ट्रेन वो पटरी से पास होती है तो उसकी जाने की वजह से पूरा आसपास की जो ज़मीन है वो वाइब्रेट होती है, ट्रेमरस होती है। तो ये जो बस में वो बैठे थे तो ये बस भी क्या हो रही थी, सब ट्रेमर यानी सब जैसे वाइब्रेशन होने लगा। बस में वो बैठे थे लेकिन फिर भी उनकी पूरी बस और वो लोग जो बैठे वो सब लोग क्या हो गए, उन्होंने वाइब्रेशन फील किया ये ट्रेन के जाने की वजह से। सेकिंग द बस, पूरी बस क्या हो गई, सेक हो गई, हिल गई। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, उसके बाद बस आगे बढ़ी और जो ट्रेन स्टेशन था उसको क्रॉस किया यानी पार कर दिया। फ्रॉम देयर इट ट्रैवल्ड अ बिजी, फ्रॉम देयर इट ट्रावर्स्ड ट्रेवर्स्ड अ बिजी, अभी वहाँ से आगे बढ़ी तो वहाँ बहुत ही बिजी स्ट्रीट थी। वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, वो एक शॉपिंग स्ट्रीट थी। शॉपिंग स्ट्रीट में जनरली बहुत सारे लोग जैसे शॉपिंग करने आए थे, यानी वो बहुत ही बिजी स्ट्रीट थी। वहाँ पर बिजी स्ट्रीट में पास होगी तो ये बस है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। यानी ये जो ट्रेन स्टेशन था उससे जब बस आगे बढ़ी तो ये जो बस की स्पीड है वहाँ पर वो बहुत ही बिजी वे था, बिजी रोड था। वहाँ पर आसपास में सब वेल लेड आउट, अच्छी तरह से डेकोरेट सब शॉप्स थी। वो जो स्ट्रीट थी वहाँ पर दोनों साइड सब दुकानें थी। टर्निंग एंटर अ वाइडर थ्रू फेयर सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वो सब दुकानें थी, वो बहुत ही बड़ी दुकानें थी, ब्राइट यानी चमक दी, लुकिंग बहुत ही गुड। ओके, तो बड़ी बड़ी और बहुत ही वाइडर, बहुत ही बड़ी, बहुत ही चमकीली, बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट और बहुत सारा डिस्प्ले जैसे रखा है, ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें वहाँ पर थी। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स एंड अदर मर्चेंटाइज सच बिग क्राउड्स, तो कितनी बड़ी दुकानें हैं, कितना बड़ा डिस्प्ले, डिस्प्ले में क्या रखा है, मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज यानी थिंग्स फॉर सेल, जो चीज़ उन्होंने बेचने के लिए रखी है। ओके, डिस्प्ले में क्या होता है कि दुकान के अंदर जो चीज़ें हर एक का एक स्पेसिमेन यानी वही एक चीज़ वहाँ पर डिस्प्ले में रखी है। तो इफ़ एनी पर्सन पास फ्रॉम द शॉप सो ही शुड ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स, यानी कौन कौन सी चीज़ें ये दुकान में अवेलेबल है, खाली उसका एक बार नज़र घुमा देगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें दुकान में मिलेगी। यानी हर एक चीज़ का एक एक स्पेसिमेन वहाँ पर रखा होता है कि जिसकी वजह से उनको पूछना नहीं पड़ता कि ये चीज़ है, क्योंकि बाहर जो डिस्प्ले में है डेफिनेटली अंदर वो सब चीज़ मिल जाएगी। जैसे क्लोथ से तो पर्टिकुलर कोई एक डिज़ाइन का रखा है तो उसके अलावा दूसरे कलर भी उसमें अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से जो ये दुकानें थे उसमें बहुत ही अच्छी तरह से जो उनका डिस्प्ले था उसमें बहुत सारे कपड़े और दूसरी भी बहुत सारी जो चीज़ें उनको बेचनी थी वो सब चीज़ रखी थी। और सच बिग क्राउड, और पब्लिक भी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत सारी पब्लिक जो ये चीज़ें परचेज़ करने के लिए निकली थी, यानी क्राउड भी बहुत ही ज़्यादा था कि जिसकी वजह से ये जो रोड था उसको बिजी रोड कहा है। ओके,
बिजी रोड क्यों कहा है, तो उसका मेन रीज़न है ज़्यादा क्राउड, क्योंकि जो दुकान है तो चलो भी अंदर इंसान क्या है दुकान के अंदर, लेकिन ये क्राउड की वजह से अगर पब्लिक ज़्यादा है तो पब्लिक क्या करती, एक दुकान से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे से जो घूमते रहते हैं और हर एक में से उनको जो जो चीज़ परचेज़ करनी वो परचेज़ करते रहते हैं, और फिर जो सब चीज़ परचेज़ है तभी वो क्या करते हैं जाते हैं, तब तक वो इसी जो ये शॉप से उसी में एक से दूसरी जगह क्या करते हैं घूमते रहते हैं, कि जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा हो गई, बिग क्राउड हो गया, और सब लोग क्या कर रहे हैं, ये ट्रैफिक की वजह से ये जो व्हीकल्स है वो अपनी स्पीड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो अनदर पैराग्राफ। स्ट्रक डंप विथ वंडर वाली गैप्ड एट एवरीथिंग। स्टॉक डंप विथ वंडर, ये हर एक चीज़ वाली को जैसे एकदम वंडर यानी अद्भुत सरप्राइज जैसे लग रही थी। वाली गैप्ड एट एवरीथिंग, हर एक चीज़ को वाली ऑब्जर्व कर रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वाली। अभी ये जो शॉप जैसे वहाँ पर कंप्लीट हुई, वहाँ ही ये बस स्टैंड था, तो वहाँ पर ये बस अभी रुक गई। जितने भी लोग ये जो बस में बैठे थे वो वन बाय वन वो बस से बाहर निकल गए। ओनली जो वाली थी वो अभी तक अपनी सीट पर वो बैठी थी। सब लोग चले गए लेकिन ये वहाँ से खड़ी नहीं हुई थी, यानी उसको जैसे वो आई टोल्ड यू कि वो एक बस राइड करने के लिए निकली थी, उसको सिटी में ये जो टाउन में आई थी वहाँ पर उसको कोई काम नहीं था, उसको तो क्या करना था, इसी बस में बैठे रहना था, और उसके बाद ये बस जब वापस आती है तो अनदर फेयर सी हैज़ टू पे, और वापस उसको अपने विलेज में जाना था। इसीलिए जब बस स्टॉप पर रुकी तो सब लोग वन बाय वन क्या करते गए, निकलने गए, लेकिन जो वाली थी वो अपनी जगह पर बैठी रही थी। तो अभी जो कंडक्टर उसने कहा, हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। ये जो कंडक्टर था उसने कहा कि हे लेडी, क्या आपको अभी नीचे नहीं आना है। एंड इन शॉर्ट वो कहना चाहता है कि भाई बस स्टॉप आ गया, अभी आपको क्या करना है, नीचे उतरना है, सब लोग आ गए, आप भी क्या करो, नीचे आ जाओ। दिस इज़ एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। हम यहाँ तक पहुँच गए, इतने दूर पहुँच गए जहाँ पर आपके जो 30 पैसे है, आपने जो फेयर दिया है, आपने जो भाड़ा दिया है वो यहाँ तक का ही था, यानी इन शॉर्ट आपका जो भाड़ा दिया था और आपको जहाँ पर जाना था वो जगह अभी आ गई है, यानी अभी आप क्या जाओ, नीचे आ जाओ। इस तरह से उसको इन्फॉर्म करता है। इन्फॉर्म क्यों करता है कि शायद उसको ये था कि उसको पता ही नहीं था कि भाई मुझे कहाँ जाना है, और शायद उसको अपने जो डेस्टिनी थी, मंजिल थी, वो पता नहीं, इसलिए उसको इन्फॉर्म करता है कि भाई आपने जो 30 पैसे दिया था और उसकी जो लास्ट जो स्टेशन था वो यही है, यानी अभी आप क्या करो, नीचे आ जाओ। अभी वाली क्या कहते हैं, नो, वाली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मुझे यही सेम बस में क्या करना है, वापस जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। उसने अपनी पॉकेट में से दूसरे 30 पैसे निकाले और वो कंडक्टर को हैंडेड किया, यानी उसको देने लगी कि ये लो, मुझे फिर से क्या करो, 30 पैसे की टिकट दे दो और मुझे वापस जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर मुझे वापस क्या करो, ले जाओ। ओके, इन शॉर्ट वो जो मन में सोच कर आई थी, उसने पहले कंडक्टर को नहीं बताया था कि मुझे इसी बस में वापस आना है, लेकिन जब वो अपनी मंजिल पर यानी टाउन पर पहुँच गई और जब कंडक्टर ने कहा कि भाई आपके जो 30 पैसे आपने दिए थे उसमें आप जहाँ तक पहुँच सकती हो वहाँ पर आप अभी अपनी मंजिल पर पहुँच गई हो, तभी आप बस से क्या करो, बाहर आ जाओ। तभी ये वाली इन्फॉर्म करती कि नहीं, मुझे तो इसी बस में अभी क्या करना है, वापस जाना है, और उसका जो रेंट होता है, उसका जो भाड़ा होता है, वो उसने 30 पैसे अपने पॉकेट से निकाले और कंडक्टर को दिया कि फिर से मुझे क्या करो, वापस जाने की टिकट दे दो। वाई इज़ समथिंग द मैटर। अभी ये कंडक्टर पूछता है क्या हुआ, कोई मैटर है, कोई बात है क्या। तो वो वाले कहते नो नथिंग द मैटर, नहीं कुछ नहीं है, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग द बस राइड दैट्स ऑल। बस मुझे तो ओनली बस राइड में एक्सपीरियंस लेना था,
बस राइड करनी थी, इसकी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, दूसरी कोई मैटर नहीं। यानी जो रियलिटी थी वो उसने क्या कर दी, बता दी कि भाई नहीं, मुझे ऐसा कोई नहीं था, मुझे तो ओनली बस राइड करनी थी, इसलिए मैं इसमें क्या करी, बैठी हूँ। डिडंट यू वॉन्ट टू हैव लुक एट द साइट, कंडक्टर ने पूछा क्या आप ये यहाँ पर नीचे उतर कर ये जो नज़ारे है, आसपास की जो सीनरी है, क्या आप उसको देखना नहीं चाहती। नाउ दैट यू आर हियर, अभी तो आप यहाँ पर पहुँच ही गए हो, तो आप क्या करो, यहाँ बैठे हो, इससे बेटर वो कहना चाहता है कि आप आसपास क्या करो, घूम लो। लेकिन ये जो वाली थी वो डर रही थी, क्यों, क्योंकि ये बस अगर चली गई तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो इसकी वजह से उसने क्या कहा, ऑल बाय माई सेल्फ ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, तो वो बोलती क्या मैं अकेली, नहीं मुझे बहुत ही डर लग रहा है। यानी उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं यहाँ ही क्या हूँ, ठीक हूँ, यहाँ से जितना दिखता है उतना वो देख लेगी, बाकी और ज़्यादा देखना नहीं है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, ये जो गर्ल जो बात कर रही थी कि क्या मैं अकेली, मुझे डर लग रहा है, तो ये बात सुनकर ये जो कंडक्टर था वो एकदम सरप्राइज हो गया। क्यों, क्योंकि अभी तक ये गर्ल जो बातें कर रही थी तो उसकी वो हिसाब से लग रहा था कि सी इज़ रियली वेरी ब्रेव और वो किसी से डरती नहीं है। लेकिन अभी जब उसने ये बात की कि भी मैं अकेली जाऊँ, मुझे डर लगता है, तो ये सुनकर ये जो कंडक्टर था वो थोड़ा अम्यूज्ड हो गया। ओके, तो वो कहता है द कंडक्टर से, बट यू वेरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, तो कहता है लेकिन आप ये बस में आने से तो डरी नहीं। जब वो कहती है कि भाई मैं बाहर जाने से डरती हूँ अकेली, तो ये जो कंडक्टर कहता है तो फिर आप ये बस में तो अकेले आ गए, उसमें तो आप डरे नहीं, तो अभी यहाँ से बाहर जाने में आपको क्यों डर लग रहा है। इन शॉर्ट वो जानना चाहता है कि भाई ऐसा क्यों, तो बोलता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट सी आंसर, उसने फिर आंसर बोला भी नहीं, ऐसा डरने की तो कोई बात नहीं है। उसने कहा डरने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनका बाहर कोई काम ही नहीं था, तो वाई शुड सी गो आउट। ओके, उसने मन में सोच ही लिया था कि मुझे इसी बस में, यानी वो प्लानिंग करके आई थी पहले से कि मुझे बस में बैठे रहना है और सेम बस में मुझे क्या करना है, वापस जाना है, तो उसने उसका जो प्लानिंग था वो ब्रेक नहीं करना था। ओके, वो कंडक्टर उसको इंसिस्ट कर रहा था कि भाई आप क्या करो, बस के बाहर निकलो, देखो, लेकिन वो अपने प्लान था, वो प्लान के अकॉर्डिंग वो चल रही थी, उसको अपना प्लान ब्रेक नहीं करना था। ओके, तो उसने आंसर दिया नहीं नहीं ऐसा कोई चीज़ नहीं है डरने वाली, तो वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तो कंडक्टर कह रहा है तो फिर आप सामने जो स्टॉल है वहाँ पर क्यों नहीं जाते और कुछ ड्रिंक, कुछ पियो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट द आइदर, यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ आपको डर लगे, यानी डरने की ज़रूर नहीं है। ये कंडक्टर वो वाले को एक्सप्लेन कर रहा है कि अब वहाँ पर जाओ और आपको कोई भी ड्रिंक पीना है तो पियो, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे आपको डर लगे, यानी डरने की कोई ज़रूर नहीं है। वो इस तरह से वाले को समझाना चाहता है। ओ नो आई कुडंट डू दैट, तो उसने बोला ओ नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक्स, तो कंडक्टर सामने से ऑफर करता है तो अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए क्या करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। ओके, क्योंकि उसने सामने से वो मना कर दिया कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, तो ये सुनकर ये जो कंडक्टर था वो बोलता है नो प्रॉब्लम, आप नहीं जाओ, कोई माना नहीं, मैं आपके लिए क्या करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। यानी वो इंसिस्ट करता है कि भाई आप यहाँ पर आए हो तो आप यहाँ पर क्या करो, अपने आप को फ्रेश करो। जैसे वो 1 घंटे से वो बस में बैठी है, न तो वहाँ पर उसने कहीं पानी वानी कुछ पिया है, तो यानी जनरली पानी एक ऐसी चीज़ है वो 1-1 घंटे में पीनी चाहिए। अगर पानी नहीं है तो कोई ना कोई चीज़, कोई लिक्विड थिंग, जैसे यहाँ पर उनकी बोले कोल्ड ड्रिंक्स की बात की है, तो वो इंसिस्ट करता है कि भाई आप पहले, वो उसको कहता है कि आप जाकर क्या करो, कोल्ड ड्रिंक्स पियो। तो उसने मना किया कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो उसने बोला नो प्रॉब्लम, मैं आपके लिए क्या करता हूँ, लेकर आता हूँ। ओके, तब वो सर क्या बोलते हैं कि नो आई डोंट हैव इनफ मनी, अभी उसने बताया कि नहीं मेरे पास इनफ मनी नहीं, यानी पास पैसे नहीं, उसके जो मन में चल रहा था वो उसने बता दिया कि नहीं
कोल्ड ड्रिंक्स को पीने क्यों नहीं जाना है? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। वो उसने बताया कि नहीं, मेरे पास इनफ मनी नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। आप मुझे क्या करो, मेरी टिकट दे दो। क्योंकि उसके पास जो पैसे थे वो ओनली ये टिकट के ही पैसे थे, दूसरा उसके पास कुछ था नहीं। तो वो कहती है कि भाई आप एक काम करो, मुझे मेरी क्या करो, टिकट दे दो, मेरे लिए इतना बहुत हो गया। ओके, यानी वो टिकट के लिए कंडक्टर को कहती है, लेकिन जो कंडक्टर था वो फिर से कहता है कि इट विल बी माई ट्रीट एंड नो कॉस्ट यू एनीथिंग। वो सामने से फिर से ऑफर करता है कि एक काम करता हूँ, ये मेरी तरफ से ट्रीट रहेगी, दैट मीन्स मेरी तरफ से आपको मिलेगा फ्री, यानी यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आपको कोई पैसे उसमें देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आऊँगा वो मेरी तरफ से आपको रहेगा, यानी इस तरह से उसको ये कोल्ड ड्रिंक्स देने की वो बात करता है। लेकिन ये जो वाली थी वो बहुत ही फर्म थी, उसने एक बार डिसीजन लिया तो वो मनाई करती थी और किसी की हेल्प लेना, जैसे स्टार्टिंग में ही था कि व्हेन शी वाज क्लाइंबिंग द बस, तो दैट टाइम ये जो कंडक्टर था उसको हेल्प करने के लिए अपना हाथ उसने स्ट्रेच किया, लेकिन उसी टाइम उसे बता दिया कि भाई आई डोंट नीड एनीबडीज हेल्प, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। वो अपने आप ही वो बस में क्या किया था, क्लाइम किया था, यानी वो किसी के सहारे किसी की हेल्प लेना चाहती नहीं थी। तो यहाँ पर भी ये जो कंडक्टर उसको विदाउट एनी कॉस्ट, ओके, वो उसको कोल्ड ड्रिंक्स देने का ट्राई करता है, लेकिन वो कह देती है नो नो नो, सी सेड फॉर्मली, उसने फॉर्मली कहा नहीं, प्लीज़ नो, प्लीज़ नो यानी मेहरबानी करके मुझे चाहिए नहीं। यानी शायद उसको ऐसे घर से सिखाया होगा कि कोई भी चीज़ कोई देता है तो उसको लेना नहीं है। ये बहुत ही एक गुड हैबिट है कि जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो अभी एट प्रेजेंट जो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, किडनैपिंग ये सब, तो इससे लोग बच सकते हैं। बाहर से कोई भी इंसान कुछ भी देने का ट्राई करता है तो उसको लेना नहीं चाहिए। तो उसने मना कर दिया, फॉर्म लिख के नहीं, मुझे नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड until it was time for the bus to begin the return journey। ये जो कंडक्टर था वो भी बेचारा रुक गया और वो भी वेट करने लगा कि अभी कब ये टाइम हो जाए कि हम वापस ये बस को कहाँ ले जाए, वापस जहाँ से आए थे वही विलेज में हम ये बस को क्या करें, वापस ले जाए। क्योंकि उसने देख लिया कि ये जो वाली है वो बस से नीचे आने वाली नहीं है, तो अभी जितना जल्दी उतना टाइम कंप्लीट हो जाए और फिर ये वापस बस जो जाना है तो वो टाइम हो जाए, तो हम फिर से बस में बैठकर क्या करें, वापस विलेज में जाए और वाली वहाँ पर क्या हो जाए, अपने घर पर पहुँच सके। इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी अगेन, देर वेरेंट मैनी पैसेंजर। तो वो टाइम आ गया, अभी उस टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे, यानी बहुत ही कम लोग। जैसे पहले व्हेन दे वेर कमिंग, वहाँ जब विलेज से यहाँ पर आ रहे थे तो उस टाइम पर भी ये जो बस थी उसमें 6 to 7 पैसेंजर्स थे। उसके बाद बीच में एक जगह बस रुकी तो वहाँ पर दूसरे कुछ पैसेंजर्स क्या हुए थे, एंटर हुए थे। फिर भी मोस्ट ऑफ जो बस थी वो क्या थी, एम्प्टी थी, खाली थी। तो सेम थिंग यहाँ पर भी ये जो टाउन से बस जैसे स्टार्ट हुई तो उस टाइम पर भी ये जो बस थी उसमें जो पैसेंजर्स थे वो बहुत ही कम थे। ओके, फिर भी जैसे हर एक चीज़ का टाइम होता है, वो टाइम जैसे कंप्लीट होता है तो ये जो कंडक्टर और जो ड्राइवर है उनको पैसेंजर की वेट नहीं करनी है। उनको एक टारगेट मिलता है कि भाई ये टाइम पर यहाँ से बस निकालनी है और ये टाइम पर यहाँ पर बस क्या करनी है, पहुँचानी है। तो उसमें जितने भी पैसेंजर होते हैं उतने को लेकर उनको क्या करना है, जाना है, उसको टाइम का मैनेजमेंट करना है। क्योंकि वो टाइम पर वो टाइम से चलेगा तो दूसरे बहुत सारी जगह जहाँ पर लोग उनकी वेट कर रहे हैं तो वो लोग क्या करें, टाइम पर ये बस में बैठ सके तो उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। पेज नंबर 125 पर जो थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं आपको ये जो फोर्थ पार्ट है वो मैं स्टार्ट करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये जो लेसन है बहुत ही अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अभी इसके बाद आपको ये लेक्चर के बाद, ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा।
वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।